देखो, अगर तुम एक ट्रेडर हो तो तुमने YouTube के ऊपर लाइव ट्रेडिंग ज़रूर देखी होगी या फिर उसे नोटिस किया होगा, जहां पर एक ट्रेडर लाइव आकर आपको लाइव दिन के 8 से 10 ट्रेड प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओ। लेकिन आपने कभी सोचा है, जो ट्रेडर आपको दिन के 8 से 10 ट्रेड प्रोवाइड कर रहा है, उन्हीं लेवल्स के ऊपर वो ट्रेडर खुद ट्रेड करके पैसा क्यों नहीं कमाता, और कैसे उसकी बातों में आकर हम ट्रेडिंग में पैसा लगाते हैं और हमारा नुकसान होता है और उसका प्रॉफिट होता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी लाइव ट्रेडिंग के बिजनेस मॉडल को डिकोड करने वाले, काइंड ऑफ एक्सपोज करने वाले हैं, जिसे समझने के बाद तुम अपने ट्रेडिंग कैपिटल का हज़ारों का लॉस होने से बचा लोगे। तो आपने देखा होगा, ये जो ट्रेडर्स होते हैं ये हमें कुछ पर्टिकुलर लेवल्स देते हैं जिसके ऊपर हमें ट्रेड करना होता है, ठीक है। और जैसे ही मार्केट उन लेवल के आसपास आना शुरू कर देता है, तो आपने अगर नोटिस किया होगा तो ये जो ट्रेडर्स है ये फोमो क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। अलग अलग डायलॉग्स का यूज होता क्या है, जब एक नया ट्रेडर ये सारी बातें सुनता है तो उसको लगता है अगर उसने इसके कहने पर इस ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया तो उससे एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, जिससे वो प्रॉफिट बना सकता है। तो बगैर कुछ सोचे समझे फोमो के चक्कर में वो ट्रेडर उस ट्रेड में एंट्री कर लेता है। वो अलग बात है कि लास्ट में नुकसान ही होता है, लेकिन फोमो के चक्कर में वो ट्रेडर बेसिक चीज़ों को ही पूछना भूल जाता है, जैसे कि जो ट्रेड दिया गया है उसके पीछे का सेटअप क्या है, उसके पीछे के लॉजिक क्या है, कौन से सेटअप के ऊपर वो ट्रेड दिया गया है, क्या वहाँ पर कोई इंस्टीट्यूशनल लेवल्स है या कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, या फिर वहाँ पर कोई स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, या फिर वहाँ पर कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, एफवीजी क्रिएट हो रहा है, ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। इनमें से कोई भी चीज़ उस टाइम वो ट्रेडर नहीं सोचता, सिर्फ फोमो के चक्कर में उस पर ट्रेड ले लेता है। अब आप ये सोचोगे कि उस क्रिएटर को आप पर्सनली जानते नहीं हो, नहीं वो क्रिएटर आपको पर्सनली जानता है, तो फिर वो क्रिएटर या ट्रेडर आपका नुकसान ही क्यों करवाएगा। तो इस बात को ना एकदम ध्यान से सुनो। आपने जितने भी ये लाइव ट्रेडर्स देखे होंगे ना, उनकी लाइफस्टाइल को ज़रूर नोटिस किया होगा। उनके पास बड़े बड़े घर है, महंगी महंगी गाड़ियाँ है और एक अच्छा खासा लाइफस्टाइल है। और ऐसे लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए चाहिए होता है पैसा, पैसा नहीं बहुत सारा पैसा। और ये सारा पैसा आएगा कहाँ से, क्योंकि वो तो ट्रेड करते ही नहीं। महीने के 22 दिन स्टॉक मार्केट ओपन रहता है, उस 22 दिन में वो लाइव आकर हमें ट्रेड करवाते हैं, तो उस टाइम वो खुद तो ट्रेड करते नहीं, तो उनके पास ये पैसा आता कहाँ से, आपने कभी ये सोचा नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो पैसा है वो आता है आपकी जेब से। अब मैं आपको ना थोड़ा सही से और एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखो, जितने भी लाइव ट्रेडर्स होते हैं उनके ना वीडियोस के नीचे उन्होंने अलग अलग लिंक्स प्रोवाइड की होती है, जिनमें उनका प्रीमियम टेलीग्राम चैनल होता है, प्रीमियम कोर्सेस होते हैं और अलग अलग ब्रोकर के एफिलिएट लिंक्स होते हैं, जिन्हें वो फ्रिक्वेंटली अपनी वीडियोज़ में प्रमोट करते रहते हैं। और जैसे ही आप उनके दिए हुए एफिलिएट लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो उनको उसमें से कुछ पैसा मिल जाता है, ठीक। यहाँ तक मेरे हिसाब से सब कुछ सही है, मतलब कोई हमारी मदद कर रहा है, अगर कर रहा है तो ठीक है। तो उसके लिंक से एक अकाउंट ओपन करना और उसको भी थोड़ी सी उससे मदद हो जाए, ये अच्छी बात है। लेकिन गलत कब हो जाता है पता है, सिर्फ आपके ब्रोकरेज से पैसे कमाने के लिए वो ना आपका प्रॉफिट के बारे में सोचते हो और ना ही आपके लॉस के बारे में सोचते हो। आपको दिन के 8 से 10 ट्रेड प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप उन ट्रेड में एंट्री करो, ब्रोकरेज जनरेट करो और उस ब्रोकरेज का कुछ परसेंटेज उनको मिल जाए। नॉर्मली अगर मैं बताऊँ तो एक ब्रोकर कंपनी एफिलिएट लिंक से जो डीमैट अकाउंट ओपन हुआ है उसके ब्रोकरेज का 5 से 10% उस क्रिएटर को देते हैं। यानी कि अगर आप दिन के 8 से 10 ट्रेड करते हो तो मिनिमम या एवरेजली कहो तो 200 रुपये का ब्रोकरेज बनता है। तो अगर हम ये मान के चले कि उसका 5% उस क्रिएटर को मिलने वाला है तो वो हो जाता है 10 रुपये, ठीक है। और उस ट्रेडर को ना हज़ारों लोग देख रहे होते, लाखों लोग देख रहे होते, उसमें से अगर 500 लोग भी उसके कहने पर वो ट्रेड लेते हैं तो वो अमाउंट हो जाता है दिन के 5,000 रुपीज़। और स्टॉक मार्केट चलता है 22 दिन, तो हर दिन का अगर हम 5,000 ब्रोकरेज कैलकुलेट करें तो वो हो जाता है 1,10,000 रुपये। सिर्फ आपके ब्रोकरेज से उन्हें महीने का 1,10,000 रुपये मिलते हैं, बगैर आपको पता चले वो आपके जेब में से पैसे ले लेते हैं। उसके बाद उनके प्रीमियम टेलीग्राम चैनल्स भी होते हैं, जहाँ पर सिर्फ वो कॉल्स ही प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पर आपको कोई नॉलेज नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और उनके कोर्सेज़ की अगर बात करें तो मैं ये नहीं कहता कि कोर्सेज़ लेना गलत बात है, ठीक है। लेकिन अगर कोर्सेज़ तुम ले रहे हो तो वो कोर्सेज़ अच्छे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भाई इनमें ना ज़ीरो अकाउंटेबिलिटी होती है, मतलब अगर मेरे कहने से कोई इंसान ट्रेड कर रहा है, चाहे वो 1,000 रुपये का कर रहा हो, 10,000 का कर रहा हो या 1,00,000 का कर रहा हो, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उसका लॉस होता है तो हमारा लॉस क्यों हुआ है, उसके पीछे रीज़न क्या है, कौन सी ऐसी गलती जो हमने की है, ये बताना मेरा काम है, ठीक है।
लेकिन ये बहाने मारना शुरू कर देते हैं भाई, बहाने, और वो भी इतने घटिया बहाने होते हैं कि क्या ही बताऊं। मतलब लॉस होने के बाद सामने से आकर कह देंगे कि यार ये जो लॉस हुआ है ना, आज मार्केट सही नहीं, हमारा जो लॉस हुआ है ना उसमें इंस्टीट्यूशन ने हमारा एसएल हंट कर लिया। और इनके पास ना एक ब्रह्मास्त्र है जिसका ना यूज ही हमेशा करते, क्योंकि करना ही पड़ता है यार। 10 में से अगर 1-2 ट्रेड में ही तुम टारगेट हिट करोगे और 8 ट्रेड में अगर लॉस करवाओगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा, ठीक है। इनका जो ब्रह्मास्त्र है वो है कि ये जो ट्रेड मैंने आपको प्रोवाइड किया था ना, वो एक रिस्की ट्रेड था, वो एक रिस्की ट्रेडर के लिए ट्रेड था। तो अगर आप रिस्की ट्रेडर नहीं हो तो आपका लॉस नहीं हुआ होगा, और ट्रेड रिस्की था तो लॉस हो सकता था, ऐसे बोलकर निकल जाते हैं भाई। और ये रिस्की ट्रेडर वाला ना मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहा हूँ। अगर मैं स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं रिस्क ही ले रहा हूँ। ये रिस्की ट्रेडर वाला कितना ही घटिया, ये रिस्की ट्रेडर वाला तुम्हारा बहाना है। अब तुम ये सोचोगे कि यार सारे ट्रेडर ऐसे हैं क्या, मतलब कोई भी ट्रेडर सही नहीं है क्या, सभी फेक इन्फ्लुएंसर है क्या, कोई भी तुम्हें सही ट्रेड नहीं सिखा पाएगा। देखो मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे ट्रेडर ऐसे भी है जो कि तुम्हें सच में ट्रेडिंग सिखा सकते हैं या फिर सिखा रहे हैं, लेकिन तुम्हें जेन्युइन ट्रेडर को पहचानना आना चाहिए, ठीक है। और तुम पहचानोगे कैसे? उसे पहचानने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें करनी है तुम्हें, ठीक है। पहला तो अगर कोई ट्रेडर तुम्हें ट्रेड दे रहा है तो उस ट्रेड के पीछे का उसका लॉजिक क्या है, उसका सेटअप क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, इसके बारे में उस ट्रेडर को पता होगा और वो तुम्हें बताएगा। अगर नहीं बता रहा है तो इसका मतलब उसे नहीं पता है। दूसरी बात, वो रिस्क टू रिवार्ड रेशो फॉलो करता है कि नहीं, क्योंकि अगर किसी भी ट्रेडर को सक्सेसफुल होना है ना तो विदाउट रिस्क टू रिवार्ड रेशो फॉलो किए वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। मान लो उस ट्रेडर ने तुम्हें एक ट्रेड प्रोवाइड किया जिसका रिस्क था 20 पॉइंट का, तो ऑब्वियसली तो टारगेट होगा 40 पॉइंट का, और मार्केट हमारे फेवर में भी जा रहा है। और जैसे 10 पॉइंट का ट्रेड हमारे फेवर में जाता है और वो सामने से आकर अगर ये कह दे कि भाई हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तुम यही प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और अगर नहीं किया तो फिर ट्रेड अपने रिस्क पे करना, तो भाई उस ट्रेडर से दूरी बना लो। तीसरी बात, उस ट्रेडर का माइंडसेट सही है या नहीं। तुम्हें ये समझना होगा कि ट्रेडिंग जो है ये एक बिजनेस की तरह है जिसमें लॉस और प्रॉफिट दोनों चीज़ें होती। किसी ने तुम्हें ट्रेड दिया है और उसका एसएल हिट होने वाला है तो उस ट्रेडर ने उस एसएल को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द बिजनेस है, ठीक है। लेकिन अगर वो ट्रेडर उस एसएल को और बड़ा कर लेता है या फिर उसे और नीचे कर लेता है और ये कहता है कि कोई नहीं, मार्केट और थोड़ा नीचे आ सकता है लेकिन यहाँ से बाउंस बैक करेगा और फिर हमारा प्रॉफिट होगा, अगर कोई ट्रेडर ऐसा कहता है तो उसको हाथ जोड़ो और फिर वहां से भाग जाओ, क्योंकि वो ट्रेडर तुम्हारा नुकसान नहीं कराने वाला, तो वो सीधा तुम्हें सड़क पे लेकर आएगा। तो अगर किसी भी ट्रेडर में ये तीनों चीज़ें मिल जाती है तुम्हें, तो फिर तुम उसे ट्रेडर को फॉलो कर सकते हो, उसके कोर्सेज बाय कर सकते हो। और मैं ये नहीं कह रहा कि कोर्सेज लेना गलत बात है, क्योंकि मैं खुद भी कोर्सेज लेके ही ट्रेडिंग सीखा हूँ। कुछ पेड थे, कुछ अनपेड थे, और मेरा खुद का भी 2.5 साल का एक्सपीरियंस है, तो तब जाके मुझे ये ट्रेडिंग समझ में आ रही है, ठीक है। तो फिर विदाउट कोर्सेज तो होगा नहीं, कोर्सेज बाय करो, लेकिन एक जेन्युइन ट्रेडर के कोर्सेज बाय करो, किसी भी ट्रेडर से कोर्सेज मत लो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि इस वीडियो से आपके ट्रेडिंग जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड हो। अगर हुई है तो फिर लाइक कर दो, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं उसका आंसर कर दूँगा।